प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो 10th क्लास का जो हमारा चैप्टर है ट्रायंगल, उसकी एक्सरसाइज जो है 6.1 उसके ऊपर होने वाले हैं। बच्चों जो आज की वीडियो में मैं आपको इस एक्सरसाइज की जो भी क्वेश्चन है उसको सिंपल और इजी तरीके से सॉल्व कराऊंगा और एक लॉजिकल रीजन भी उसके बारे में समझाऊंगा जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें और बने रहे हमारी वीडियो के लास्ट तक। तो क्वेश्चन पहला क्या कहता है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ठीक है, जो करेक्ट वर्ड ब्रैकेट के अंदर गिवन है उनका यूज़ करके हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं इनको हमें फिल करना है। ठीक है, आपको बेटा मैं बता दूं, इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन चैप्टर बना रखा है ट्रायंगल के ऊपर, जहाँ पे मैंने सारी बेसिक डेफिनेशन बताई है कि ट्रायंगल होता क्या है, इवन कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में समझाया, सिमिलर फिगर क्या होते हैं वो सब मैंने समझा रखा है। लेकिन सिमिलर फिगर के बारे में एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। टू ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर corresponding angles are equal and the measure या the length of the corresponding side आर इन प्रपोर्शनल और इन द सेम रेशियो। यानी अगर दो फिगर हैं हमारे पास में ज्योमेट्रिक फिगर या पॉलीगन से जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है, अगर उनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं, और दूसरी बात कि जो उनकी जो साइड्स हैं यानी जो उनकी भुजाएं अगर वो सेम रेशियो में यानी प्रपोर्शनल में, तो वो पॉलीगन्स हमारे यानी जो ज्योमेट्रिक फिगर है वो हमारी सिमिलर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। देखो बेटा, कह रहे कि ऑल सर्कल आर, ब्रैकेट में दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखो दुनिया में सभी सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया था। क्यों? क्योंकि वो सर्कल हमारे क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे जिनकी रेडियस इक्वल है। लेकिन अगर रेडियस इक्वल नहीं है तो वो शेप में सेम है, दैट मीन्स वो सिमिलर है। तो यहाँ इनमें से हमारा जो ऑप्शन की चॉइस है वो यहाँ ब्लैंक में आ जाएगी हमारी सिमिलर। क्लियर है बेटा? नो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ऑल स्क्वायर्स। देखो स्क्वायर क्या होती है बेटा, जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो अब जरूरी नहीं है हमारे पास में एक स्क्वायर गिवन है और दूसरा स्क्वायर की भी साइड सेम हो। ठीक है, तो दुनिया में से किसी भी स्क्वायर की बात करें, किसी भी दो पेयर की बात करें, ठीक है, तो कभी भी क्या होते हैं, जो स्क्वायर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कब होंगे मैंने आपको बताया था, अगर उनकी साइड सेम है। अगर सेम साइड के बारे में बात नहीं करिए तो मैं आपको बता दूं वो हमेशा सिमिलर होंगे। मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था ये बात, सिमिलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब कह रहा है कि कौन से ट्रायंगल सिमिलर होगा बेटा। अगर मैं बात करूं एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल या कोई एक स्केलेन ट्रायंगल की बारे में बात करूं, उन दोनों में कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हम सेम टाइप के ट्रायंगल की बात करें, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो अगर हम उसका बड़ा साइज बनाएं या छोटा साइज बनाएं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोसेलस नहीं, हमें क्या लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमेशा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, जबकि आइसोसेलस ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशनों की बात करें जब वो अलग है हमारी। ठीक है, तो देखो बेटा, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, कह रहा है कि दो पॉलीगन है सेम नंबर ऑफ साइड्स की बात है उनके अंदर। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है और दूसरा भी ट्रायंगल है, अगर एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल है। तो ये कह रहा है सेम नंबर ऑफ साइड्स की बात करें। मेरे ख्याल से तो डेफिनेशन ही दे रखी है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड है, सिमिलर कब कहे जाएंगे, देयर करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, मैंने बताया था क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड देयर करॉस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, जो साइड का रेशियो वो सेम हो यानी प्रोपोर्शनल हो। तो देखो बेटा, इन में से चॉइस करनी है मैं तो देयर एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो करॉस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, अरे यार, इक्वल होनी चाहिए। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए बेटा, प्रोपोर्शनल या सेम रेशियो दिया होता है, एक ही बात होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं इसकी एक्सरसाइज की, वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो कहता है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स। देखो बेटा, हमें दो दो पेयर देने सिमिलर फिगर्स के देने और दो पेयर देने नॉन सिमिलर फिगर के। तो मैं बता दूं तो बेटा, पहला एग्जांपल बात करूं मैं, टू
चलो इक्विलेटरल ही बोलते हैं, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स और सिमिलर होते हैं बेटा। यानी जैसे अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा ये है और दूसरा इससे थोड़े बड़े साइज का है तो ये सिमिलर होंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला सिमिलर पार्ट का। लेकिन और भी एग्जाम्पल बोले हैं इसने सिमिलर के, तो 2 सर्कल ले लेते हैं, आर ऑलवेज सिमिलर होते हैं। जैसे एक सर्कल है और दूसरा हमारा बड़ा सर्कल है, तो हमेशा जो सर्कल होते हैं बेटा वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। ये तो हो गए हमारे सिमिलर के एग्जाम्पल। अब इसी के हम बात करते हैं, हम नॉन सिमिलर फिगर की बात करें तो नॉन सिमिलर फिगर में क्या हो गया, नॉन सिमिलर फिगर की बात करें बेटा तो जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, कोई ट्रेपीजियम का अगर हम स्क्वायर के साथ में कंपैरिजन करें तो वो नॉन सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसका ए पार्ट आ जाएगा ट्रेपीजियम एंड स्क्वायर। कभी भी ट्रेपीजियम और स्क्वायर सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है बेटा। ट्रेपीजियम कुछ इस शेप का होता है और स्क्वायर जिसकी सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं बेटा, इसका बी पार्ट हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम बोल दो, या हम बोलते थे स्क्वायर बोल देते हैं, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। भाई ट्रायंगल कुछ इस शेप का होता है और स्क्वायर क्या होता है, इस शेप का होता है। क्या कभी ये सिमिलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो बेटा ना तो ट्रेपीजियम और हमारे जो होते हैं स्क्वायर सिमिलर होते हैं और ना ही ट्रायंगल और हमारे क्या हो सकते हैं, स्क्वायर सिमिलर हो सकते। तो ये नॉन सिमिलर के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के अगले पार्ट, यानी स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं या नहीं है। देखो बेटा ये अगर हम बात करें, इसने रोम्बस दिया है जिस यानी PQRS एक रोम्बस है, क्योंकि इसकी सभी साइड की मेजर कितनी है बेटा, 1.5 सेंटीमीटर है। जबकि यहाँ दे रखा है इन्होंने एक स्क्वायर दे रखा है, यानी ये हो गया हमारा एक स्क्वायर है ABCD, जिसकी सभी साइडों का मेजर कितना है, 3 सेंटीमीटर है। चलो अगर साइडों का हम रेशो फाइंड करें तो वो प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, क्योंकि देखो 1.5 का 2 टाइम होता है 3 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो जो अगर हम बात करें साइड्स की रेशो के, तो यहाँ साइड्स का रेशो हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड कंडीशन जो है हमारी सिमिलरिटी की उसको सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर हम बात करें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए, भाई यहाँ रोम्बस के एंगल हमारे को यहाँ पे नहीं दे रखे कि वो किस तरह के एंगलों का वो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो रोम्बस के एंगल 90 डिग्री तो होते नहीं है, यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्क्वायर के एंगल क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री है। तो वो इनके एंगलों का जो बात करें कि एंगल लोग जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे एक कंडीशन मतलब जो फॉलो है नहीं हो पा रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं आंसर में, आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं बेटा, नॉट सिमिलर, ठीक है बेटा। तो ये फिगर क्या है हमारे, नॉट सिमिलर है, ठीक है। रीज़न क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है बेटा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फिट नहीं बैठी हुई है, तो इसलिए ये सिमिलर फिगर नहीं है, यानी ये नॉट सिमिलर है, ठीक है। अच्छा इसमें बेटा थोड़ा सा ध्यान देखना, मैंने जो एग्जाम्पल दिए, इन्होंने पहला बोला था पेयर ऑफ सिमिलर फिगर का, तो मैंने पहले पार्ट के लिए ये कर दिया, मैंने उसके 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, क्योंकि स्पेस कम था मैंने ऐसे दिखा दिए, 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन जो नॉट सिमिलर है यानी नॉन सिमिलर फिगर है, वो उनके बारे में मैंने बताया। पहला हो गया उसका ट्रापीजियम एंड स्क्वायर, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया ट्रायंगल एंड
स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन इसके वीडियो के अंदर जो मैंने बताए। ठीक है, और आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी एक्सरसाइज थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखें और स्टडी करते रहें। चलिए बेटा।